हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत माँ की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। हमारा भी दिमाग खराब हो गया, पर ये हो क्या रहा है? जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत माँ की जय के नारे ना लगे। तो चलिए इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट क्या कुछ है वो पहले आपको बताते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने झारखंड के साथ साथ बिहार की सियासत में भी उबाल ला दिया है। साथ में ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि भारत माता की जय के नारे से किसी को परेशानी क्यों। पार्टी हमको समझ में नहीं आया वो कौन सा था, ठंडा तो लगा कमल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एक बार नहीं सुने तो सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कौन पार्टी आ गया? ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। हमारा भी दिमाग खराब हो गया, पर ये हो क्या रहा है? एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ भारत माता की जय। जय श्री राम के नारे पर हंसी और भारत माता की जय पर कटाक्ष। बीजेपी पर हमला करने की हड़बड़ी में हेमंत सोरेन ने 31 अक्टूबर को बयान दिया और झारखंड से लेकर बिहार तक राजनीतिक माहौल गर्मा गया। तीसरे चरण के प्रचार के लिए सहरसा पहुंचे प्रधानमंत्री ने खुद इस बयान पर पलटवार किया। साथ में ये सवाल भी किया कि भारत माता की जय से दिक्कत क्यों। हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत माँ की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत माँ की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। प्रधानमंत्री ने सहरसा में बिना नाम लिए हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया और बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में हेमंत सोरेन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अगर भारत माता की जय सुनने से किसी का दिमाग खराब होता है तो उसे इलाज करा लेना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल पूछा कि भारत में भारत माता की जय का नारा नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ये नारा तो देश की एकता के लिए है, इससे किसी को दिक्कत क्यों। जिसे भारत से प्रेम नहीं और करोड़ों लोगों के दिलों में जो बसता है आराध्य प्रभु श्री राम, अगर उनसे भी उनके प्रति भी कोई ये नहीं है, प्यार नहीं है, तो समझे कि वो गरीबों के प्रति उनका प्यार कितना है, इसे समझ में आता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो दिमाग खराब होता है, बगल में एक आंखें हैं, थोड़ा वहाँ दिमाग उनको ठीक करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं घोषित कर रहा है तो झारखंड के लिए बड़ा अभिशाप है, बड़ा दुखद विषय है। झारखंड की जनता ऐसे मुख्यमंत्री को झेल रही है जिसका दिमाग खराब होने की स्थिति में इतने राम के नाम से इतना जल्दी दिमाग खराब हो रहा है, तो ये बड़ा संकट का विषय है झारखंड के लिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर विपक्ष को खराब लगता है तो मुझे लगता है क्या यहाँ पाकिस्तान की जय किया जाए, विपक्ष को तब अच्छा लगेगा। कि देश तो एक है, अखंड देश है, और ये नारा सभी लोग लगाते हैं, तो जिसको इस नारा से क्या परहेज किसी को हो सकता है। हेमंत सोरेन के बयान पर किरकिरी होने लगी तो जेएमएम की तरफ से भी सफाई आई। जेएमएम नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो बीजेपी की तरफ से झारखंड के पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने सफाई पर सवाल उठाए। देखिए, वो जो भाषण है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की आदत है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। देखिए, मैंने हेमंत सोरेन जी के भाषण को सुना है और पूरी अच्छी तरह से सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो जय श्री राम का नारा लगाती है, भारत माता की जय नारा है। हमारा दिमाग खराब हो गया। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन
भारत माता की जय जैसे नारे पर सवाल खड़े करना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समझ में नहीं आया। तो पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप पूरा मामला तो समझ ही गए होंगे। आज हम अपने इस डिबेट में आपको भारत माता शब्द कहां से आया ये बताएंगे, साथ ही बताएंगे भारत माता की जय के नारे का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी कैसे किया करते थे। साथ ही बताएंगे जवाहरलाल नेहरू की भारत माता की जय पर क्या राय थी। दिखाएंगे किसने कहा था गर्दन पर चाकू भी रख दो तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। साथ ही भारत माता की जय के नारे को लेकर अब तक क्या कुछ कंट्रोवर्सी रही है वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। आज की अगर हम बात करें तो आज बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखते नजर आएंगे प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता, अजय पासवान कांग्रेस नेता कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, अनवर हुसैन आरजेडी नेता आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखते नजर आएंगे और जेडीयू की तरफ से अपनी बात रखेंगे अजय आलोक और संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार तमाम मसलों पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देते भी नजर आएंगे। तो चलिए सीधे डिबेट में चलते हैं, बातचीत करते हैं अनवर हुसैन साहब से। अनवर जी स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। कैसी बातें कर रहे हैं हेमंत सोरेन कि भारत माता की जय जय श्री राम बोलने से उनका दिमाग खराब हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे आप? मुझे तो लगता है कि आपको सवाल ये करना चाहिए था कि भारत के प्रधानमंत्री कैसी बातें कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिबेट का स्तर इतना कैसे गिर गया है। बिहार प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है, वो इन इश्यूज का इलेक्शन नहीं हो रहा है। इस मुल्क में तो बहुत से, इस देश में तो बहुत से लोग वो हैं जो भारत को हिंदुस्तान कहने पर एतराज कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हैं आप, इसको भारत कहिए। अब ये इश्यूज इलेक्शन के इश्यूज नहीं हैं। आप इलेक्शन को क्यों पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं और इनके इश्यूज उछाल रही हैं। हेमंत सोरेन ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मनोज पांडे जी ने, सीमांचल और कोसी के इलाके में मतदान होगा, इसको एग्जैक्टली मैंने नहीं सुना है जी। आप एक बाइट दे रही हैं, पूरा बैकग्राउंड नहीं है, किस कंटेक्स्ट में कहा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मनोज पांडे जी ने उसकी वजाहत कर दी, उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा है, तो उन्होंने कोई इस पर एतराज नहीं किया है। बहरहाल पैट्रियोटिज्म का डेफिनेशन जो है हमारे प्रधानमंत्री तय नहीं कर सकते, न मीडिया तय कर सकती है। आरजेडी और अपना डेफिनेशन आप बता दीजिए। अनवर साहब प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, आरजेडी और अपना स्टैंड बता दीजिए। अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपने देश से मोहब्बत करता है, इसके लिए सर कटाने के लिए भी तैयार है। कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं जो हिंदुस्तानी है। लेकिन आप उससे जो आपका नारा है द्रोहिणी के वही नारा वो भी लगाए। स्लोगन्स में फर्क होता है, हो सकता है हेमंत सोरेन जी उस स्लोगन्स को ना समझते हो। अनवर साहब मुझे ये बताइए, ये बताइए कि भारत माता की जय कहने में दिक्कत क्या है? 2 लाइन में बताइए क्या दिक्कत है। मुझे दिक्कत है कि नहीं दिक्कत, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आरजेडी को आपको दिक्कत है या नहीं ने कहा है और क्या कहा, ये कंटेस्ट नहीं, आप सिर्फ बाइट दे रही हैं। आप पूरा उनका डिबेट बताइए क्या है, तो हम समझ पाएंगे कि चलिए उनकी बात छोड़िए, आरजेडी और अपना स्टैंड बता दीजिए। नहीं करना चाहते हैं जी, अपना और आरजेडी का स्टैंड बता दीजिए, क्या दिक्कत है मुझे बताइए। आरजेडी का स्टैंड क्या होगा इसमें आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? आरजेडी एक देशभक्त पार्टी है, देश के लिए हमेशा समर्पित है। तो कोई दिक्कत नहीं है भारत लेकिन माता की जय देवी आप कहने किस में। मानों में कह रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर भारत को आप देवी जो है अगर भगवान के माने में कह रहे हैं, जैसे बहुत सारी को आप देवी की ला के बोलती हैं, तो बहुत से लोग इससे वायरी करेंगे। लेकिन हम बहसत मुसलमान, हम कहते हैं मादरे वतन कहते हैं, हम मातरे वतन जिंदाबाद कहते हैं, हम आए मादरे वतन तेरे ऊपर जान कुर्बान, तेरे ऊपर खून कुर्बान, हम सब कुछ देने को तैयार, ये हम कहते हैं जी। इस पर कोई रिलीजियस ऑब्जेक्शन कहीं से नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पार्टी का लेकिन इन चीजों के ऊपर। अनवर हुसैन साहब हमारी समस्या तो यही है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट। बिल्कुल अनवर साहब हमारी दिक्कत तो यही है कि शराबबंदी जो इस्लाम में हराम है उसकी समीक्षा की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई, उसमें आप इस्लाम विरोधी नहीं है। लेकिन जय श्री राम बोलने में और भारत माता की जय बोलने में किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को कोई समस्या आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जय श्री राम जिनको जो बोलना है बोले, मना कौन कर रहा है, रोक कौन रहा है बोलने से? लेकिन सारे भारत को तो आप जय श्री राम करने में मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भारत माता की जय बोलने में पूरे भारतवासियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सारे भारतीयों से तो ये नहीं कह सकते तुमको प्यार करना पड़ेगा।
हमारे यहाँ राम का बहुत एहतराम है, हमें उन्हें इमामुल हिंद हम कहते हैं, हिंद का इमाम, द लीडर ऑफ इंडिया, द गाइड ऑफ इंडिया। दैट इज द स्टेटस ऑफ राम इन आवर पीपल, इन आवर कम्युनिटी। लेकिन अनवर साहब पर्सन, ये हमारा सवाल एज अनवर हुसैन की तरफ बोल रहा हूं मैं जी। अनवर साहब, लेकिन ये जरा बताइए कि अगर तीसरे चरण की हम बात करें तो सीमांचल और कोसी इलाके में मतदान होना है और यहाँ पर कई इलाकों में 50 से 60% अल्पसंख्यकों की जो प्रतिशत है वहां पर जनसंख्या की, कहीं उनको खुश करने के लिए तो ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही है, क्योंकि इसका फायदा तो जो ऐसी बातें कहेंगे जिनके सर में दर्द होगा जय श्री राम के नारों से और भारत माँ की जयकार लगाने से जिनके सर में दर्द होगा, ऐसे बयानों से तो फिर इनको साधने की कवायद है। जाति के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे हो ही नहीं रहा। हम इसको देख ही नहीं रहे किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी जातियां, कौन सी कम्युनिटीज बैठी हुई हैं। ये इलेक्शन हो रहा है एजुकेशन के मुद्दे पे, ये इलेक्शन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे, ये इलेक्शन हो रहा है पलायन के मुद्दे पे, ये इलेक्शन हो रहा है हेल्थ सेक्टर के मुद्दे पर, ये इलेक्शन हो रहा है हिंदुस्तान प्रदेश को, बिहार प्रदेश को जो है तरक्की के रास्ते पे ले जाने के ऊपर। इस बार न जाति चल रही है न धर्म चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा है इस इलेक्शन में। लेकिन उसको उस दिशा में मोड़ने के लिए बयानात तो आ रहे हैं, चाहे बाबू साहेब वाला बयान हो या ये सरदर्द वाला बयान हो, बयान तो आ ही रहे हैं। अनवर साहब, आपने नहीं दिया लेकिन नेता दे रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आपको क्या कुछ लग रहा है? अब ऐसे बयानात आ रहे हैं कि हिंदू नेताओं को भी तकलीफ हो रही है जय श्री राम बोलने में और भारत माता की जय के नारे लगाने में, उनको सरदर्द हो जा रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है। किस दिशा में जा रही है देश की राजनीति? यही तो तकलीफ है और सारे लोगों को ये इस बात का तकलीफ है कि केवल वोट बैंक के लिए, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, एक वर्ग के लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए अगर हम देश की सभ्यता और संस्कृति को भुला दे, देश की एकता अक्षुण्णता को समाप्त कर दे, देश की जो हमारी परंपराएं रही है उसको समाप्त कर दे। अब भारत माता की जय, भारत माता की जय कहां से आया, कब से आया, इसका जानना पड़ेगा। कि स्वतंत्रता की जब आजादी लड़ी जा रही थी उस समय 1873 में इसका प्रयोग हुआ था। तो स्वतंत्रता सेनानियों को जोश भरने के लिए, उसमें हिम्मत डालने के लिए, उसको लड़ाई में कैसे हम जो है मुकाबला कर सके दुश्मनों के खिलाफ, इसके लिए भारत माता की जय। सबसे बड़ी बात है सुकन्या जी, ये जो हमारा भारत है इसको हम माता के रूप में हम जानते हैं। कोई ऐसा दुनिया का कंट्री नहीं है जो अपने देश को माता कौन होती है? जो जन्म देने वाली होती है। हमारी धरती हमारे इस रहने वाले लोगों को जन्म देने वाली है। और सबसे ज्यादा किसी के जीवन में अगर किसी को सबसे अगर सम्मान होता है तो जो जन्म देता है उसका सम्मान होता है। इसलिए भारत माता, इस धरती को भारत माता के रूप में हम लोगों ने इनको संज्ञा देने का काम किया है। और इस भारत माता की जो है से जय बोलने में लोगों को शर्म लगता है। केवल सत्ता के लिए, वोट के लिए कोई वंदे मातरम नहीं कहता है, कोई जो है से जो जनगण मना है हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, उसको नहीं बोलता है। कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा। केवल वोट प्राप्त करने के लिए, समर्थन प्राप्त करने के लिए ये कहां जा रहा है? अगर जो है से अगर कोई जय श्री राम नहीं बोलता है तो हमारी सभ्यता और संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर जो ऐसे लोग भुला देता है सत्ता के लिए, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? उसको यहाँ रहने का अधिकार है क्या? इस धरती पर हमारे साथ अजय पासवान कांग्रेस नेता भी बने हुए हैं। अजय पासवान जी, सारा कुछ दिया है, जीवन दिया है। बिल्कुल प्रेम रंजन, आपकी बातचीत सुनी यहाँ पर हमारे दर्शकों ने। अब कांग्रेस के पास चलते हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय पासवान भी मौजूद हैं। अजय जी, ऐसा है जी सवाल ले लेते हैं पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा। शराब जो है वो इस्लाम में हराम है, उसकी आप समीक्षा कर रहे हैं और भारत माता की जय और बाकी नारों से आपको तकलीफ हो रही है, आपके गठबंधन के लोगों को तकलीफ हो रही है, ये कैसी बात कर रहे हैं? भारत माता की जय और जय श्री राम, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को शुरुआत करता हूं। देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि जो वीडियो फुटेज आप लोगों ने दिखाया है उसको थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कार्यकर्ता जो कुछ
गमछा लगाकर और जानबूझकर वो पेश कर रहे थे और भारत माता के नाम को उछाल रहे थे गंदे तरीके से। तब जाकर हेमंत सोरेन ने इसका विरोध किया और ये बातें कही। दूसरा, मैं ये स्पष्ट कर दूं, इस देश में भारत माता की जय और जय श्री राम बोलना सारे हिंदू बोलते हैं और सारे भारतीय बोलते हैं, चाहे वो किसी कौम के हो, किसी धर्म के हो। भारतीय जनता पार्टी राम को बेचती है और हम राम को पूजते हैं। ये एक तरह से राजनैतिक बदमाशी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के द्वारा और एनडीए के लोगों के द्वारा। आप किसी भी मंच पे जाएंगे और जय श्री राम लगाएंगे और भारत माता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं लगाएंगे? इसी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो है वो देश के लिए शहीद हो जाया करते थे। आज भी अगर बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो जय श्री राम और भारत माता की जयकार लगाते हुए एक जवान गोली खाता है। क्यों ना मंच पर लगाया जाए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे? बिहार का जो चुनाव है तीसरे चरण में जो हम मजबूती के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक नए संदर्भ को डालने की कोशिश है। प्रथम चरण और दूसरे चरण में जिस तरह से हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, उस चरण से ये हताश हो चुके हैं और पूरे संदर्भ को ये रोकना चाहते हैं। लेकिन ऐसे नारों का विरोध तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीमांचल इलाके में ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 50 से 60% अल्पसंख्यक हैं। मुझे 1 मिनट बोलने दें। नहीं जनाब, मेरे को भी जो आरजेडी के हमारे प्रवक्ता है, उन्होंने भी भारत माता की जय बोलने से कहाँ इनकार किया है। तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं? चलिए अनवर साहब के पास एक बार मैं गई हूँ, दोबारा फिर आऊंगी, लेकिन पहले अजय आलोक का रिएक्शन ले लेते हैं, उनको मौका नहीं मिला। अजय आप बोलिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है, मैं नारा लगाना शुरू कर दूं यहाँ भारत माता की जय का, वुड यू टॉलरेट? क्यों नहीं? आप चाहें तो क्यों नहीं लगा सकते? मैं डिबेट छोड़ता हूं, मैं नारा लगाना शुरू करता हूं, आप टॉलरेट करेंगे? क्यों ना करो? क्यों टॉलरेट नहीं करूंगी? आप लगाइए नारा, क्या दिक्कत है? संदर्भ होना चाहिए ना, संदर्भ होना चाहिए। मान लीजिए सुकन्या जी, आप वीडियो फुटेज को केवल 5 मिनट पीछे से शुरू करिए और देखिए और ये संदर्भ ही खत्म हो जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि इसको जबरदस्ती बिहार के चुनाव से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है और हम लेकिन अजय दिक्कत क्या है कि हिंदू मुस्लिम अगर तीसरे चरण में किया जाएगा तो नुकसान कुछ और हो जाएगा। जो आप अंदाजा लगा रहे हैं वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तीसरे चरण में सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में मतदान है। देखिए, सीमांचल हो या पूर्वांचल हो, ये सारे भारत के लोग चलिए अजय से बातचीत करते हैं। अजय आलोक आप क्या कुछ कहेंगे? कितनी बार बेचेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? बेचने के लिए हद होती है। चलिए जेडीयू की तरफ से रिएक्शन ले लेते हैं। सब पार्टी ने बोला है, अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय बोलिए। मैं प्रधानमंत्री के खंडन करता हूं। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, सुकन्या जी मेरा बड़ा, 1 मिनट में बोल लूं, सुकन्या जी मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी भारत माता की जय लोग नारा लगाते थे। यही कांग्रेस पार्टी कहती थी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हम लड़े हैं, बीजेपी कहीं नहीं थी। और इस भारत माता की जय कहने पे जन्म लिया अब इस भारत माता की दूसरी बात की अजय पासवान जी ने कहा कि राम को हम पूजते हैं। इन्होंने ही कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि राम काल्पनिक है। उनके जन्म स्थान के मंदिर को रोकने के लिए कोर्ट में बराबर जब तक ये सत्ता में रहे बनने नहीं दिए। इनके सत्ता से हटने के बाद ही और वो फैसला कोर्ट ने राम मंदिर के सबूतों के आधार पर दिया है। इनको राम के नाम लेने में, राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने में और यही और फिर जेडीयू का जवाब लेंगे, क्योंकि सभी पार्टी ने रिएक्शन दे दिया है। जेडीयू का रिएक्शन अभी बाकी है, जल्द आएंगे, कुछ पलों का इंतजार, जल्द लौट कर आएंगे। चलते हैं डिबेट में और बातचीत करते हैं जेडीयू नेता अजय आलोक से। अजय, यहां पर जब विरोधियों से आपके सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि एनडीए के जो लोग हैं वो ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए इस तरह के बातें कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुकन्या, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत माता की जय का नारा तो आज़ादी के पहले आज़ादी के दीवाने लगाए करते थे, और आज ये भारत माता की जय के नाम पर सवाल ये नहीं उठता है किसी नेता को माथा में दर्द हो जाता है या माथा खराब हो जाता है। सवाल ये उठता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि भारत माता की जय सुन के मेरा माथा खराब हो जाता है। क्या झारखंड देश से अलग है क्या?
जो भारत माता की जय के शब्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भारत माता के शब्द जय का अर्थ नहीं जानता है, इसका मतलब वो देश नहीं समझता है। और ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और कब ये बयान दिया जाता है? 31 अक्टूबर को। आपकी इच्छा क्या है? आप महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं झारखंड में, कांग्रेस और राजद के साथ आप मिलकर चला रहे हैं। बिहार में 2 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पहले दिन से कर रही है। जिन्ना समर्थक को टिकट दे दिया, जिन्ना बवाल मचाया वहां पे दरभंगा में एक बवाल मचाया। अब ये बयान, आप क्यों ध्रुवीकरण पे जा रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं चुनाव विकास के मुद्दे पे बोल रहे हैं? हम कहते हैं आइए लड़िए ना, सड़क विकास, सड़क बिजली पानी पे लड़िए, लॉ एंड ऑर्डर पे लड़िए। लॉ एंड ऑर्डर पे आपका रिकॉर्ड वैसे ही खराब है। सीएम के सभा तक पे पत्थर चलवा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी पे गोली चलवा रहे हैं। हाँ, फतुआ में जनता को पीट दे रहे हैं। अगर आपको वोट नहीं मिल रहा है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी? आप लोग विलोम शब्द है लॉ एंड ऑर्डर आपका यकीन ही नहीं है। व्यवस्था में आपका यकीन ही नहीं है। जय श्री राम का नारा सुन के आपका दिमाग खराब हो जाता। क्यों बिदक रहे हैं भारत माता की जय पे और जय श्री राम पे? ऐसे भड़क रहे हैं आप, डिबेट ऐसे कर रहे हैं जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। अरे भैया, भारत माता हमारे देश बौखलाए हुए आप लोग हैं। आपके अंदर होना चाहिए, आप लोग बौखलाए अंदर होना चाहिए, ऐसा स्वतः निकलना चाहिए। अच्छा लगा मुझे सुन के, आरजेडी के लोग नेता ने कहा कि मैं अगर नारा लगाऊं कोई बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग भी साथ में नारा लगाएंगे। लेकिन तो क्या ये बात करने का ये सही समय था? आप ही बताइए, हेमंत सोरेन का क्या ये बात करने का सही समय था? मैंने सुकन्या जी को स्पष्ट शब्दों में कहा है। वही तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि जो लोग वहाँ भारत माता की जय लगा रहे थे वो क्या सही समय था लगाने का? एक बात बस बताइए ना, ये उनका हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री बोले कि भारत माता की जय, ये बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भारत के मुख्यमंत्री है, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री है, बाहर के राज्य के मुख्यमंत्री, क्या मतलब है इसका? जो गुंडे जो भारतीय जनता क्या 5 मिनट पहले से लगा रहे थे, चुनाव के दौरान या चुनाव न भी हो, उस पे नहीं बोलते हैं। आपत्तिजनक बात बोलने की जरूरत क्या है? आपत्तिजनक बातें बोलने की जरूरत क्या है? ओवैसी और आप में अंतर क्या है? ओवैसी और आप में अंतर क्या है? वो भी भावनाएं भड़काते हैं, आप लोग भी भावना भड़का रहे हैं। बोलिए ना कि ओवैसी और बीजेपी का जो सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति भी करनी है और शराब जो इस्लाम में हराम है उसकी समीक्षा भी करनी है। ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बताइए। उसकी समीक्षा सबको, देखिए शराब समीक्षा की बात किसने कही है? को भी करनी है, आरजेडी को भी करनी है, बिहार में लागू है। जब शराबबंदी की समीक्षा करनी है, जरूरत होगा उसके हिसाब से हम समीक्षा करेंगे। कोई मतलब नहीं है किसी से खोलेंगे, समीक्षा करेंगे, कानून बदलेंगे। हाथ पकड़ के हमारे साथ खड़े थे जिस समय जब सरकार बनेगी, जो शराबबंदी के समर्थन में जो देखा जाएगा उसके हिसाब से आपने अपने घोषणा पत्र में लिख तो दिया समीक्षा करनी है, लेकिन समीक्षा का डेफिनेशन, अपने समीक्षा का डेफिनेशन आप नहीं बता रहे हैं। ये डे वन से मैं देख रही हूँ। और अच्छी बात ये रही कि जिस दिन हमने शराबबंदी की समीक्षा पर डिबेट किया था, उस दिन अनवर साहब भी हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर शराबबंदी के समर्थक है। आरएसएस का जो सबसे प्रमुख हथकंडा है वो गांधी की हत्या है और रिवीजन होता है उसके साथ है। आप इस बात को नहीं तो आप ही भूल गए, लगा रहे हैं कि गांधी जी को आप भूल गए, अपने दिल से भुला दिया। गांधी जी को सिर्फ जेब में याद रखते हैं, गांधी जी को सिर्फ जेब में रखने याद रखते हैं। 2 चरणों का मतदान तो हो गया, लेकिन जो तीसरा चरण है सीमांचल और कोसी का इलाका है, वहां पर जो है अल्पसंख्यक वोटर की संख्या कई विधानसभा क्षेत्रों में 50 से 60% है। इसके अलावा महिला और प्रवासी वोटर यहां पर अपने विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। ये भारी संख्या में है। क्या कुछ लग रहा है? और इस बीच इस तरह की बयानबाजी, इस पर आप क्या कहेंगे? बचना चाहिए इस तरह की बयानबाजी से, क्योंकि ठीक है मुद्दे यही तो होता है हर चुनाव में कि मुद्दे गौण हो जाते हैं। डिस्कोर्स जिसके इर्द गिर्द चीज़ें चलती हैं और जहां यहाँ का नौजवान ठहरना चाहता है, जहां यहाँ का किसान ठहरना चाहता है, जहां यहाँ की भावी पीढ़ी ठहरना चाहती है, चीज़ों को भटकाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से चीज़ों को कहा, एड्रेस करेंगे, डायलॉग करते हैं। हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने लोगों को अपने तरीके से एड्रेस करें और एड्रेस करने में वो ऐसी बात बोलें जो उस विपक्ष पर अटैकिंग हो, लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा संयम की ज़रूरत होती है। अब हेमंत सोरेन जी को अगर जिन कारणों से हो सकता है कि एक भीड़ या भीड़ के हिस्से कुछ लोग रहे होंगे जो उनको इरिटेट कर रहे होंगे, लेकिन
कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वो प्रतीकों में ही वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के प्रति हमारी श्रद्धा है, जहां से हम शपथ लेते हैं, जहां से हम प्रतिज्ञा लेते हैं। तो भारत माता शब्द कहते ही एक जेहन में एक वैसी चीज आ जाती है जिससे एक पायसनेस झलकता है। और अगर उसके बारे में, ठीक है आप गुस्से में ही बोल गए या संदर्भ कुछ और रहा होगा कि इन शब्दों को सुनने से हमें हेडक होता है, तो एक सवाल तो होता है और इन शब्दों से बचना चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि क्या अच्छा है कि वो भारत में हैं? अच्छा है जो बयान उन्होंने झारखंड में दिया, बिहार में दिया या अपने देश में दिया? अगर फ्रांस में दिया होता तो क्या होता? नहीं, इसको टॉलरेट नहीं किया जाता। मैं तो कह रहा हूं कि फ्रांस नहीं, विश्व के किसी भी देश में अपने राष्ट्र मातृभूमि के प्रति जो उनका ये निष्ठा है, मातृभूमि के प्रति जो उनका ये है, इस तरह के शब्द बोलेंगे ही नहीं लोग। और ठीक बात है कि एक वैसे व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अब मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो इसका एक मैसेज जाता है। एक आम आदमी कुछ बोल के चला जाए, उसकी बात को लोग नोटिस नहीं लेता है। ठीक है, वो क्यों बोल गए, कैसे बोल गए, गुस्से में बोल गए, अज्ञानता में बोल गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से तो अपेक्षा होती है कि लाख लोग आपको इरिटेट करें, लेकिन आप अपना संतुलन को बनाए रखिए, आप इरिटेट मत होइए। और जो पार्टियां राहत की बात संजय जी ये भी है कि उनके सर में दर्द जय श्री राम और भारत माता की जय के नाम पर ही या इन्हीं नारों से हुआ। अगर किसी और धर्म को वो लपेटते तो बात बहुत आगे बढ़ जाती। चलिए बने रहिए, इसी मुद्दे पर लगातार हमारी चर्चा चलती रहेगी। छोटा सा इंतजार, छोटा सा अंतराल, जल्द लौटेंगे। जताई कि प्रधानमंत्री को जरूरत क्या है चुनावी सभा में भारत माता की जय के नारे लगाने की, इस पर आप कैसे जवाब देंगे? आपत्ति तो उस पर है कि हेमंत सोरेन को क्यों जो है से भारत माता से सर में दर्द होने लगा। अगर कोई नारा लगा रहा था, उनको भी नारे लगा देना चाहिए था, उनको भी बोल देना चाहिए था भारत माता की जय। इसी भारत माता की धरती पर वो जन्म लिए हैं, इसी भारत माता की देन है वो आज। तो उनको जो है से सर में क्यों दर्द होने लगा, पेट में क्यों दर्द होने लगा? और जरा कांग्रेस के अजय पासवान जी से जरा पूछिए कि हमारे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारा के लिए, विभाजन के लिए जिन्ना दोषी थे। और जिन्नावादी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिसने तस्वीर लगाया जिन्ना का और जिसने कहा कि इस तस्वीर को नहीं उतारेंगे, और उसको इन लोगों ने सम्मानित किया टिकट दे कर करके। यही जो है से जाले से टिकट दिया दरभंगा में। आप बताइए, ये पाकिस्तान की भाषा जो ऐसे बोल रहे हैं। दीजिए एक बात मुझे जिन्ना को महिमा मंडित करने वाला व्यक्ति को टिकट दे करके सम्मानित करने का कौन सा तुक था? यानी कि पाकिस्तान को जो है भारत में ये जो है स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए अजय इस पर कुछ बोलेंगे। एक बहुत बड़ा भारत माता से जो है बैठे हुए हैं, वंदे मातरम से भी रखे हैं, जरा उनके अजय जी कुछ कहिए। अजय आलोक जेडीयू से। मैं बस एक बात आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि व्यक्ति का चरित्र, उसकी आडंबर और उसकी संस्कृति कभी नहीं बदलती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। एक मुख्यमंत्री है, कह रहा है कि भारत माता की जय सुन के माथा में दर्द होता है। दूसरा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, घूम घूम के कह रहा है कि बाबू साहब की छाती तोड़ देंगे। जातिवाद, धर्म, ये एक सब कुछ चुनाव में ये ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बदहवास हो गए हैं, जानते हैं कि चुनाव हार चुके हैं। तो अब ये सब तमाम मुद्दों लाकर जनता के बीच में एक असंतोष, एक भय करना चाहते हैं और इनकी कोई मंशा नहीं है। न ये बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। ये शत्रु हैं, ये देश के शत्रु हैं। ऐसे ऐसे बयान आखिरी कमेंट देना कहीं ना कहीं। जी, अगर किसी ने भी ये कहा है सिलेक्शन में, जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। अगर किसी ने भी ये इस इलेक्शन में ये कहा है कि हम बाबूजी की छातियां तोड़ देंगे, तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर FIR क्यों नहीं करती, उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाती? ये पॉलिटिकल डिबेट का इशू नहीं है, सीधा सीधा क्रिमिनलाइजेशन है, थ्रेटनिंग है। ये कोई पॉलिटिकल लीडर अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आलोक जी क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? इसीलिए कल फतुआ में जब पिटाई आप लोगों ने की आम जनता की, तो आपके एक आदमी को पकड़ के अरेस्ट किया है। आपने क्या किया?
उसके पार्टी पर कार्रवाई नहीं की, उसको निकाला नहीं अभी तक। मुख्यमंत्री की सभा में हंगामा करवा रहे हैं आप लोग। क्या किया आपने? कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई की? परवत्ता में हमारे प्रत्याशी पे गोली चलवा दी, कोई कार्रवाई की आपने? एक बार बस आप लोग अराजक तत्वों को पालते हैं। उन्होंने कहा था गरीब आदमी अराजक तत्वों को पालते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद अराजक हैं। बाबूजी होता कौन है वहां पर? आप लोग खुद अराजक हैं, इसलिए अराजक तत्वों को पालते हैं। हुसैन साहब, आपको पता नहीं होगा, लेकिन बिहार में सबको पता है कि बाबू साहब का मतलब क्या कुछ होता है और वो बयान क्या कुछ था, ये भी सबने सुना है। साथ ही इस पूरे मसले में कांग्रेस की तरफ से कही जाती है, हमेशा देखी जाती है, संदर्भ क्या वो देखा जाता है। आप संदर्भ से हटा के बात कर रही हैं। आप क्लिप चला दीजिए उनका जिसमें उन्होंने कहा है, वो साफ जिस दिन हमने इस मुद्दे पर डिबेट की थी, पूरा रिपोर्ट भी दिखाया था, वो क्लिप भी दिखाया था। लेकिन आज अगर हम भारत माता की जय के मसले पर बात कर रहे हैं, तो हम तेजस्वी का क्यों, हेमंत सोरेन का बयान सुना रहे हैं? और हमने सुनाया अपने दर्शकों को। अरे लालू जी कहते थे उस समय भी भूरा बाल साफ करो, उस समय कहते थे कुकुर मारो, अर्थ लगाते थे। जरा पूछिए इनसे जो है कि कौन सी भाषा बोलते थे, किस प्रकार का माहौल बनाना चाहते थे बिहार में। चलिए, तो एक बार फिर से वही माहौल बनाने की कवायद है और हमने डिबेट करने की यहाँ पर कोशिश की कि भारत माता की जय कहने से आखिर दिक्कत क्या है। और इसमें सबसे अच्छी बात रही कि बेशक पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई पार्टी कुछ भी कहती हो, लेकिन डिबेट में चाहे अनवर हुसैन साहब हो या फिर कांग्रेस नेता अजय पासवान हो, सभी ने माना कि ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार एक अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने अपना पक्ष रखा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।